हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग फ्लिप फ्लॉप देख रहे थे, जिसमें आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों डिजाइन हुआ? मैक्सिमम टाइम आपका सर्किट डिजाइन करने के लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में कुछ आपके एडवांटेज थे, कुछ उसमें ड्रॉबैक भी थे। जैसे अगर आप दोनों अगर इनपुट आपके एस एन आर 0 0 हो जाता है तो उस केस में आपका इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। उसके अलावा अगर दोनों इनपुट आपके एस एन आर 1 1 हो जाते हैं तो उस केस में आपका इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। तो उसी चीज को रिमूव करता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में एक टॉगल की कंडीशन इसमें जनरेट होती है जब आपके 1 1 की कंडीशन होती है। अदर वैल्यू तो सेम रहती है जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है, बट इसमें आपका एक ही कंडीशन केवल चेंज होती है। लास्ट वाली कंडीशन को ये इंप्लीमेंट करता है प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग वही देखेंगे, एसआर का ही एडवांस वर्जन है। पहले आप डायग्राम एसआर के थ्रू ही इसको डिजाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो 4 मैंने बताया था आपको, जब भी हम लोग फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप में आपके 4 या तो नैंड गेट आप यूज करेंगे या 4 नॉर गेट आप यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें नैंड गेट से क्रिएट कर रहे थे, तो पहला हमारा नैंड गेट हमने डिजाइन किया। अभी हम लोग इसको एज अ एसआर की तरह ही डिजाइन करते हैं। ये था, ये इधर एज अ यहां से आपने 2 इनपुट दे दिए हैं एंड इसका आउटपुट एज अ इनपुट का काम कर रहा था आपका यहाँ पर, एंड इसका आउटपुट एज अ इनपुट का काम कर रहा था यहाँ पर। तो ये Q था आपका और ये Q बार था। ये तो बन गया आपका एज अ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी आपका यही होता था, बट जब इसे आप जेके फ्लिप फ्लॉप में बनाएंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप बोलता है जो इसका आउटपुट है, जो आपका इसका आउटपुट है, ये एज अ इनपुट का काम करेगा इस वाले फ्लिप फ्लॉप में भी, और इसका जो आउटपुट है वो आपका काम करेगा एज अ इनपुट इधर। मीन्स क्यू एज अ इनपुट का काम कर रहा है आपका। अगर आप इसे जे कह रहे हैं, इसे के कह रहे हैं, तो एज अ इनपुट आपका यहाँ आ रहा है, इसका आउटपुट एज अ इनपुट इधर आएगा और इसका आउटपुट एज अ इनपुट इधर आपका जनरेट होगा। एंड उसके अलावा थर्ड आपको एक क्लॉक पल्स तो इसमें लगानी है, ये आपकी क्लॉक हो जाएगी, क्लॉक। तो ये इसका सर्किट डायग्राम आपका डिजाइन हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट करेंगे इसकी ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं इसकी, एंड उसी ट्रूथ टेबल में आपकी कंडीशन है, उसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। जब आप इसका प्रॉपर रिटर्न में राइट अप करेंगे तो ट्रूथ टेबल की जो कंडीशन है वही आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो इनपुट की बात करेंगे हम लोग, इसके अलावा आपका आउटपुट है, एंड यहाँ पर हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात कर देते हैं। स्टेटमेंट जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिएगा। इनपुट में आपकी 3 चीजें हैं, एक तो है क्लॉक, उसके बाद जे है एंड देन के है, एंड आउटपुट में आपकी 2 वैल्यू हैं। हम लोग इसको आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं क्यू एन एंड क्यू एन बार। क्यू एन बार आप राइट अप कर दीजिए। वैसे हम लोग इसको क्यू एन प्लस 1 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला वाला क्यू एन है एज अ प्रीवियस इनपुट का वो काम करेगा। तो आप क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 इसको राइट अप करेंगे। क्यू एन प्लस 1 है, क्यू एन प्लस 1 बार, एंड इसके बाद आपका स्टेटमेंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो क्लॉक तो हमेशा आपकी पॉजिटिव ही है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 4 कंडीशन के लिए हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, एंड क्लॉक आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन लेके चलते हैं। जब आपका जे भी 0 है, के भी 0 है, तो आपकी क्या कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी। तो देखिए इनिशियली अब कंडीशन पे आते हैं, जे भी आपका 0 है, के भी आपका 0 है। नैंड की प्रॉपर्टी होती है, नैंड की प्रॉपर्टी होती है कि आपका अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट हमेशा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये नैंड की प्रॉपर्टी है आपकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका कुछ भी आ जाए, यहाँ से आपका कुछ भी आए, क्योंकि एक 0 हो गया है तो यहाँ से तो 1 आपका रिटर्न कर ही रहा है। अब देखिए एक वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से आपका 0 आए, 1 आए, कुछ भी आए, तो इसकी वैल्यू तो 1 यहाँ रिटर्न करेगा। ऐसे ही यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ से आपका कुछ भी आए, ये भी क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। ये तो पहला गेट आपका रिजॉल्व हो गया। नाउ अब देखिए, अब क्योंकि 1 आपका है, अब ये नहीं पता आपको ये वैल्यू क्या होगी आपकी। तो हम लोग क्या करते हैं,
लेट करके चलते हैं। लेट में हमने कहा कि जो वैल्यू है वो सेट मोड पे है। सेट मोड का मीनिंग है Q1 है, Q बार आपका क्या हो जाएगा 0। अगर वो 1 है तो ये आपका उसका इन्वर्ट होगा। तो 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है आपका यहाँ पर। देखिए 1 एंड 1 में आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट जनरेट हुआ एंड इसने रिटर्न कर दिया क्या आपका एज अ 0। ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहे हैं। NAND की प्रॉपर्टी होती है एक भी 0 आ गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। देखिए 1 0 आपने लिया, आउटपुट भी 1 0 आ गया, तो कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ, यानी जो आपने लिया था वही आपको मिल गया। सेम अब अगर मैं इसको रिसेट मोड में ले लूं, इसको कर देते हैं रिसेट मोड में। रिसेट का मीनिंग है ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस केस में देखिए उसकी भी कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये 1 1 है, ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर 0 आया 1 0। NAND में कोई भी 0 होता है तो आउटपुट क्या आ जाता है आपका 1। ऐसे ही 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है 1 एंड 1, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए आपने 0 1 लिया था, 0 1 ही आपका प्रीवियस जो आपका आउटपुट था वो 0 1 था, नेक्स्ट आउटपुट भी आपका 0 1 आ रहा है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हो रहा है। तो आपका यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Qn एंड Qn बार, जो आप लेंगे वही आपको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज की कंडीशन। ये तो सेम है आपका जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप में होता था, सेम आपका यहाँ पर भी है। ये पहली कंडीशन आपकी हो गई। इसी टाइप से आपको जब आप राइट अप करेंगे, इसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है कि J0 लिया, K0 लिया, पहले गेट पे गया, ये आउटपुट आया एज आपने सेट मोड में लिया, रिसेट मोड में, तो इसी टाइप से आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है जब आप इसको राइट अप करेंगे। अब दूसरे केस पे आते हैं हम लोग, जब आपका J एंड K की वैल्यू चेंज हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट केस में J आपका 0 है, K 1 है, J 0 है एंड K 1 है। इस केस की बात करते हैं, कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो NAND गेट की प्रॉपर्टी है ये क्या आ जाएगा आपका, इधर तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 है, ये भी 1 है, बट इस वाले आउटपुट का आपको पता नहीं कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी। तो अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले से लेट करके चलना है। तो अब हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो सेट मोड है। सेट का मीनिंग है 1 है और ये 0 है। क्यों लिया, क्योंकि अभी ये वाला इनपुट आपको नहीं पता, ये दोनों इनपुट तो आपको 1 1 पता है, बट ये वाला इनपुट आपको नहीं पता है। तो आपने जब सेट मोड पे लिया तो यहाँ से भी क्या आई वैल्यू 1 आई, ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, तो 1 1 1, तो क्या आ जाएगा आपका इसका 0 रिटर्न कर देगा यहाँ पर। अगर आपके ऑल वैल्यू 1 हो जाते हैं तो आउटपुट आपका क्या रिटर्न करता है, एज अ 0 रिटर्न करता है। अब NAND की प्रॉपर्टी होती है, अब आप वहां से कुछ भी वैल्यू ले ना ले, एक 0 आ गया है, NAND की प्रॉपर्टी होती है अगर ये 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अगर आपका कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, 1 और 1 आपका क्या आ जाएगा 0। देखिए आपने यहाँ लिया था सेट, बट ये आ रहा है क्या 0 1, यानी ये 0 1 चेंज हो रहा है, रिसेट मोड आ रहा है। अगर आप सेट ले रहे हैं तो आपका रिसेट आ रहा है। अब रिसेट की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। इसको आपने लिया रिसेट मोड में, रिसेट मोड में हमने इसको क्या कर दिया है, ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 1। चेक करते हैं इसकी कंडीशन भी। देखिए यहाँ 0 है, यहां से कुछ भी आए ये तो आपका 1 ही होना है। अब देखिए यहां से आपका क्या हो गया है, ये 1 है, ये 1 है, वहां से जो वैल्यू आई वो भी क्या आ गई आपकी, वो एज अ 0 आई। तो कोई भी इनपुट 0 होता है तो ये भी आपका 1 हो गया है। अब आपको पता नहीं, आप NAND में आप कह नहीं सकते कि आपका 0 आएगा 1, बट यहां से देखिए ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है। जब आपका 0 0 यहां आया, ये 1 है, 0 और 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1। देखिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। NAND में क्या होता है, एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा 1। ये एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर 1 1, इसका आउटपुट क्या आ गया 0। देखिए रिसेट मोड में भी आपकी वैल्यू 0 1 ही आई, यानी आपने जब सेट लिया था तो भी 0 1 आ रहा है, आपने रिसेट लिया तो भी 0 1 आ रहा है, यानी ये किस केस की कंडीशन हो रही है, आपकी रिसेट की कंडीशन हो रही है। रिसेट हो रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, ये हमेशा आपका क्या आएगा 0 1 आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे एज अ रिसेट मोड। तो ये सेकंड केस है आपका, आप वहां पर लेट सेट कर लीजिए, रिसेट कर लीजिए, दोनों केस में आपका वो रिसेट ही जनरेट कर रहा है। तो इसलिए इसको हमने 0 1 राइट अप कर दिया, आउटपुट आपका 0 1 रिटर्न कर देगा। ये तो हो गया आपका जब आपका J 0 है, K 1 है। नेक्स्ट केस में आते हैं, नेक्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं। अब आपका देखिए यहाँ पर क्लॉक तो आपकी 1 ही रहेगी। अब J हमारा 1 हो गया है, K आपका 0 हो गया है। अब 1 0 की बात करें तो 1 0 में देखिए यहाँ पर NAND की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 1 है, बट ये वाला का इनपुट आपको पता नहीं है, 0 अगर हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो इस केस में फिर से आप इसे
इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट मोड में लेके चलते हैं, यानी क्यू आपका क्या है 1 है एंड क्यू बार आपका 0 है। ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये 0। नैंड की प्रॉपर्टी कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ये 1 हो गया आपका। देन अब देखिए यहाँ से 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ, तो 1 0 इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1, और ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है इधर, ये 1 एज अ इनपुट 1 1, ये क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए अब वैल्यू क्या आई आपकी 1 एंड 0, जब आपने सेट लिया तो वैल्यू भी आपकी सेटिंग मोड में आई, यानी 1 0 ही रिटर्न किया है। अब सेट के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और 0 आया है आपका क्यू एंड क्यू बार। दूसरी कंडीशन भी हम लोग देखेंगे, रिसेट की केस देख लेते हैं। आप इसको हटा दीजिएगा, आप अभी ये नहीं रहेगा आपका कंडीशन। अब मैंने लेट किया कि ये क्या है रिसेट मोड में। रिसेट का मतलब है ये 0 है, ये 1 है, ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर आपका 1। देखिए तीनों 1 1 1 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पर एक भी 0 है तो ये 1 आ जाएगा। ये 0 है, यहाँ से कुछ भी आए आपका 0 इनपुट लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1, एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 0। देखिए जब आपने इसको रिसेट लिया था तो भी आपका 1 0 ही आया, रिसेट में भी क्या आया 1 0 आया, यानी ये किसकी कंडीशन हो रही है आपकी सेट की। यानी दोनों केस आप सेट लें रिसेट लें, दोनों केस में आपका 1 0 आ रहा है, तो इसका आउटपुट 1 0 है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेट मोड। ये आपका क्या हो जाएगा सेट मोड हो जाएगा ना। अब आपका लास्ट केस है जब आपके दोनों 1 होंगे, यही आपका डिफरेंट होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। ऐसा फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो उसमें तो आपका इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। इनवैलिड का मतलब है दोनों सेम हो जाते हैं, बट यहां पर आपका कुछ अलग कंडीशन यहां पर जनरेट होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हमने 1 एंड 1 लिया है, जे भी आपका 1 है, के भी आपका 1 है। अभी आपको पता नहीं ये वाला इनपुट आपका क्या है, तो हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि इनिशियली जो है आपका वो सेट मोड में है, ये 1 है और ये 0 है आपका। ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी ये 0 आ गया है, एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए 0 1 0, ये तो आ जाएगा आपका 1, एंड यहाँ पर 1 1 1, ये तो आ जाएगा आपका 0। देखिए अगर तीनों इनपुट 1 होते हैं तो नैंड ये 0 हो जाएगा। नैंड की प्रॉपर्टी होती है कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा। ये 0 है, नैंड है, नैंड में अगर ये 0 है कोई भी इनपुट वहां से आए आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर आपने सेट मोड में लिया था तो यहाँ क्या आ गया आपका रिसेट जनरेट हो गया, यानी आपने 1 लिया था 0 आ रहा है, 0 लिया था तो 1 आ गया। यानी सेट जब आपने लेट किया था तो आपका आया ये 0 एंड 1 आउटपुट आपका जनरेट कर रहा है। ये पहला केस हो गया। ऐसे आप रिसेट की कंडीशन को भी चेक करवाएंगे। इसमें लेट करते हैं हम लोग, ये भी हटा दीजिएगा। अब हमने लेट किया कि ये क्या आ गया आपका रिसेट मोड में है। रिसेट का मीनिंग है ये 0 है, ये 1 है, ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, और वो 0 आपका यहाँ पर एज अ इनपुट का काम कर रहा है। नैंड की प्रॉपर्टी होती है कोई भी 0 है तो आउटपुट 1, ऑल 3 इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट 0 है। ये 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहां से कुछ भी आ जाए आपका 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1, एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए आपने जब रिसेट लिया था तो आपका क्या आ गया यहाँ पर सेट। इससे पहले जब हमने सेट लिया था तो रिसेट आ गया, यानी रिसेट केस में ये 1 एंड 0 आ रहा है। देखिए वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अगर आपने सेट लिया है तो रिसेट वैल्यू हो जा रही है, रिसेट लिया है तो आपका क्या हो जा रहा है सेट हो जा रहा है, यानी टॉगल की कंडीशन आ रही है। जो आप ले रहे हैं उसका अपोजिट आपको मिल रहा है, तो वही आपका यहाँ पर क्या आता है, इसको बोलते हैं आपके टॉगल कंडीशन। ये भी आपका क्या है टॉगल आप बोलेंगे इसको, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं टॉगल कंडीशन। यही डिफरेंस होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में। जेके फ्लिप फ्लॉप होता है इनवैलिड स्टेट नहीं आएगी, बट आपको क्या हो जाएगी टॉगल की कंडीशन आ जाएगी, जो आपका इंप्लीमेंट करना जो है वो एज अ इनवैलिड की तुलना में बेटर होता है। तो आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप की आपकी कंप्लीट कंडीशन थी। जब आप इसको राइट अप भी करें तो यही कंडीशन लेके चले। आप पहले आप लिखेंगे केस फर्स्ट। जब आप राइट अप करेंगे कैसे लिखना है, केस फर्स्ट जिसमें j इक्वल टू 0 है, k इक्वल टू 0 है, देन उसकी कंडीशन लिखिए जैसे आपने इसको परफॉर्म किया है। ऐसे केस 2 में ये वाली कंडीशन, केस 3 में, एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा टॉगल की कंडीशन हो जाएगी। यानी q आपका यहाँ पर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा qn बार एंड ये आ जाएगा आपका qn। यानी आपने qn दिया है तो qn बार आपका जनरेट होगा एंड वो आपका qn जनरेट हो जाएगा। तो ये आपकी टॉगल की कंडीशन होती है आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये पूरा प्रोसेस आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का। थैंक यू स्टूडेंट।